बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज के अंदर करवाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान के लिए ना अहल होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले में? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो दुरुस्त नहीं थे उनके आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ने एक लीनियंट व्यू अपनाया है। रियायत बरतते हुए फैसले में कहा है कि पीटीआई जो है वो 20 रोज के अंदर अंदर अपना जो दोबारा पार्टी इलेक्शन कराए और उसकी रिपोर्ट जो है वो 7 रोज के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को जमा करा दे, जिसके बाद ऐसा ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है फिर जो पीटीआई है वो बल्ले के निशान के लिए अहल नहीं रहेगी। ये फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था उस पर 13 सितंबर को जो है फैसला महफूज किया गया था, और अब इलेक्शन कमीशन ने जो मुख्तसर फैसला जो कि डीडी लॉ साइमा जंजुआ ने इलेक्शन कमीशन में जो है उन्होंने पढ़ के सुनाया, उसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो इलेक्शन थे वो दुरुस्त शफाफ नहीं थे उनके आइन के मुताबिक, और लिहाजा पीटीआई जो है वो अपने इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 रोज के अंदर कराए। इस फैसले की 20 रोज के अंदर वो इलेक्शन कराए, जिसके बाद 7 रोज के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन। अपडेट करी थी कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज के अंदर करवाए, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड किया गया है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 की सतह पर पहुंच गया है, जो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से रोज़ाना सैकड़ों मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा इस वक्त सर गंगा राम अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 तक पहुंच चुका है और लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन पहला शहर करार दिया गया है। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में ख़वातीन हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा आपको एमरजेंसी में भी पेशेंट और ओपीडी में भी पेशेंट नज़र आएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट कौन कौन सी मर्ज़ के साथ आ रहे हैं और आलूदगी से कितना नुकसान हो रहा है? कि ये जो स्मोक है ये नाक के रास्ते हमारे गले पे असर करता है और आंखों पे असर करता है। तो इसमें हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं जितने मरीज़ हमारे पास तकरीबन 200-250 पेशेंट डेली के हमारे पास आउटडोर में और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी तादाद में पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको हम मुकम्मल तौर पे तिब्बी सहूलियात दे रहे हैं और लोगों को हम गाइड कर रहे हैं कि स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल, आपने जाना तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो मरीज़ हैं और मरीज़ों की तादाद जो है स्मोक से मुतासर होने की वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी। जी, लाहौर में एक बार फिर स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब कर लिया है। स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। ज़राए निगरान हुकूमत के मुताबिक महकमों की तरफ से रवां जुमे को तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। हफ्ते के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा घर, थिएटर्स, फैक्ट्रियाँ और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ भी है। तहम रेस्टोरेंट से हफ्ते के रोज़ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रियों को बंद और भारी जुर्मानों की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। शहर में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को महदूद करने की तजवीज़ भी है। लाहौर में दफ़ा 144 के नफाज की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। सरकारी दफातर में भी आधे मुलाजमीन काम करेंगे। जुमे और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की तजवीज़ भी है। इन ज़राए का मज़ीद कहना है कि स्मॉग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह लाहौर में गैर मामूली ट्रैफिक है। गुजरावाला भी इस वक्त स्मॉग की लपेट में है। शहरी स्मॉग SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज करने के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील।
जी पंजाब भर की तरह गुजरांवाला भी इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से पंजाब के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज गुजरांवाला का दूसरा नंबर है, जहां पर अब से कुछ देर कबल एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड किया गया। शदीद स्मोक के बाद शहरी जो है सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जबकि फैक्ट्री मालकान जो है कार्रवाइयों से बचने के लिए अब भी जो है रात के वक्त अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। मुख्तलिफ जो इलाके हैं जिनमें सनत रोड और ख्याली, जिन पर रात के वक्त जो है जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को हिदायत की है कि वो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंतजामिया ने फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही मुहिम भी शुरू कर रखी है। तफसील बताएंगे हम्माद अहमद। जी सनती शहर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी का तसलसल बरकरार है। सुबह और शाम के औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। जो इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जिससे बचने के लिए अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में सनती यूनिट्स चलाए जाते हैं, जिनमें सब स्टैंडर्ड जो ईंधन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लकड़ी, कोयला और लंडे के कपड़े जलाए जाते हैं, जिससे स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है। इंतजामिया की जानब से कार्रवाइयाँ करते हुए खुड़ियावाला में एक साइजिंग यूनिट्स को सील कर दिया गया, 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले 3 ईंटों के भट्टों को सील करके 3 लाख रुपए जुर्माने किए गए। इसके साथ ही जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 18,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। इंतजामिया की जानब से स्मोक के बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू की गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं और आगाही रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। जी पेशावर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफे से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगी नादिया सुबूही। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। इस वक्त पेशावर 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ है। पेशावर में गुज़िश्ता 2 माह से जो है फ़ज़ाई आलूदगी की शरह मुस्तकिल बुनियाद पे बढ़ रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पेशावर में ज्यादा ट्रैफिक का दबाव है, तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह ज्यादा होती है। जहाँ पर ट्रैफिक कम है तो वहाँ पर ये शरह कम होगी। इसी तरह जहाँ पर मुख्तलिफ कारखाने हैं, मार्बल के कारखाने खासतौर पे जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबक बनते हैं, अगर हम बात करें इसी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों की, तो पेशावर में इस वक्त तक कोई स्मोक का केस सामने नहीं आया। ताहम सीने के अमराज, आँख के जो अमराज हैं, जल्दी अमराज हैं और जो फेफड़ों के अमराज जो हैं उसकी शरह में इजाफा हो रहा है। आगे बढ़े आपको खबर दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का जायजा लेने के लिए IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। तकनीकी वफ्द FBR के साथ तकरीबन 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा। ज़रा FBR का कहना है कि FBR और IMF तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम पर गौर करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट वसी करना और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। रिटेलर्स के लिए स्कीम लाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। IMF तकनीकी वफ्द से मिलकर टैक्स पॉलिसी में की गई तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। टैक्स पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बेहतरी के लिए IMF तकनीकी वफ्द तजावीज़ का जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज़ के अंदर कराने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान के लिए PTI ना अहल होगी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मीर साहब, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद क्या PTI की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान ले सकेगी PTI? देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो PTI को नोटिस दिया है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स हैं 2002 के, उसकी जो क्लॉज 7 है उसके तहत दिया है, क्योंकि उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसने ये
सबूत देना होता है इलेक्शन कमीशन को कि उसने जो इलेक्शन करवाया है वो वाकई एक इलेक्शन था और उसमें कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और बाकायदा जो है वो उनकी राय शुमारी हुई है, वोटिंग वगैरह हुई है। तो इस बारे में अब अगर आप देखें तो ये तो सबको पता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। तो इन पार्टियों में कोई रेगुलर इलेक्शन तो होता नहीं है और इलेक्शन कमीशन को भी पता है। तो अब जब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सिर्फ एक पार्टी के बारे में कह दिया जी कि आपका जो है ना इलेक्शन ठीक नहीं है, तो अब वो फिर दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी कहना चाहिए कि भी आपके भी इलेक्शन ठीक नहीं है। तो लेकिन इनको 20 दिन दे भी दिए हैं कि आप 20 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं। तो अब जब इलेक्शन इसी पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स का जो एक सेक्शन है वो है 7, 8, 9, ये पार्टी इलेक्शंस के बारे में है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में ये रूल्स हैं। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि आप जो पार्टी का लीडर है वो उससे कहते हैं आप कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल होने के 7 दिन के बाद अपने हाथ से दस्तखत करदा एक सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देंगे कि जनाब ये हमारा इलेक्शन जो है ये फेयर एंड फ्री था। तो अब जो पीटीआई है उसका जो प्रेसिडेंट है या सरबराह है वो तो जेल में है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जेल में है। तो अब इसमें देखना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो उनकी क़यादत गिरफ्तार है वो उसको कोई फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते, या वो किसी और अपनी जगह किसी और को वो इख्तियारात सौंपें और वो इलेक्शन करवाएं। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स जो हैं दोनों के तहत हर पार्टी को अपने इलेक्शन करवाने चाहिए। और तहरीक इंसाफ की अगर कोई खामियां नजर आ गई हैं इलेक्शन कमीशन को तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी किस्म का नोटिस जो है वो बाकी पार्टियों को भी देना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं ये कोई एक सीक्रेट नहीं है कि किसी पार्टी में भी इलेक्शन जो है वो सही नहीं होता। देखिए ना, पार्टी जो होती है उसको अपना मंशूर भी देना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी देना होता है। तो जो तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट का ओहदा है ही नहीं है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के। इसी तरह नून लीग जो है उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ और उसमें मरियम नवाज शरीफ साहब जो हमको एक ओहदा दे दिया गया, तो इलेक्शन के बगैर दिया गया वो भी ओहदा, तो वो भी एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी में भी बिलावल साहब जो है जलसों में कह रहे हैं जनाब के बुजुर्ग सियासतदान जो है वो 70 साल पुरानी सियासत छोड़ के घर बैठ जाए, लेकिन अपनी पार्टी में भी वो फिर इलेक्शन करवा के दिखाए ना, वहां पे वो भी उस तरह का इलेक्शन नहीं करवा रहे कि जो फेयर एंड फ्री हो। अलबत्ता जो छोटी पार्टियां हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके तज्जिए के लिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया नगार सलीम साफ़ी साहब ने। साफ़ी साहब, अब आपके सामने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला इस वक्त आया, उन्होंने महफूज फैसला सुनाया, आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी और आपके ख्याल में पीटीआई के लिए मुमकिन भी होगा कि वो शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मगरिबी तर्ज पर हमारी सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात नहीं होते। एक तो ये कि हर सियासी जमात का अपना अपना दस्तूर होता है और उसके मुताबिक उनको इंतखाबात कराने पड़ते हैं और फिर ये देखना पड़ता है कि क्या उसमें जमहूरी रूह कार फरमाएं या नहीं है। अब जो बड़ी कौमी जमातें हैं वो मसलन अब नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई नहीं आता, फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली के लोगों के बारे में कोई नहीं आता, फिर खुद पीटीआई के अंदर इमरान खान के मुकाबले में कोई नहीं आता था। तो वो लोग कहते थे कि भाई हम तो अपना वो कानूनी तकाजा पूरा कर लेते हैं, लेकिन अब अगर कोई मुकाबले का बंदा ही नहीं है या टक्कर का बंदा ही नहीं है, अब अगर आप कितनी बार भी इलेक्शन करा दे तो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकाबले ना तो कोई बंदा खड़ा होगा और ना उनकी पार्टी का कोई बंदा उनको वोट देगा। इसी तरह पीटीआई के अंदर इमरान खान के मुकाबले में ना तो कोई बंदा खड़ा होगा और अगर खड़ा होगा भी वैसे नमाइशी तौर पर तो फिर उनको कोई वोट नहीं देगा। अलबत्ता जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है या फिर अवामी नेशनल पार्टी के अंदर किसी हद तक है, या जिस तरह मीर साहब ने कहा कि कुछ और छोटी जमातें हैं कि जिनमें पूरे तकाजे पूरे किए जाते हैं और उसमें मुकम्मल जमहूरी तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं। अब जो पीटीआई का मामला है तो पीटीआई को शायद एक्सक्लूड इसलिए किया गया है
कि इस दौरान चूंकि पीटीआई की लीडरशिप जेल में भी रही और उससे पहले भी वो न इलेक्शन कमीशन को मानते थे न बाकी चीजों की तरफ तवज्जो दे रहे थे, तो उन्होंने शायद वो जो नाम नेहाद तकाजा होता है वो भी पूरा नहीं किया। और अब इलेक्शन कमीशन ने उनको 20 दिन का मोहलत तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये इसलिए मुश्किल नजर आता है कि इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नताइज सामने आ जाए, क्योंकि वो किसी और को देना नहीं चाहेंगे क़यादत। और ज्यादातर बातें ये की जा रही है कि उनकी ख्वाहिश ये कि उनकी बहन या उनकी अहलिया वो उनकी जगह संभाल लें। अब इमरान खान की तो एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन एक तो ये कि जो पार्टी की उनकी सेकंड टियर की लीडरशिप थी वो तकरीबन सब के सब उनको छोड़ चुकी है। असद उमर नहीं है, शाह महमूद कुरैशी उनके साथ जेल में है, परवेज खटक चले गए हैं। इन हालात में आप ऐसा समझ रहे हैं कि पीटीआई के लिए ऐसा करवाना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब आपके वक्त के लिए।